वर्ल्ड के नाजरीन को खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे कि आप सस्ता तरीन उम्रा पैकेज कैसे हासिल कर सकते हैं। इनके लिए आपको क्या क्या ज़रूरी इक़दाम करने हैं, एजेंट से आपने कौन से चंद सवाल पूछने हैं और चंद एहतियाती तदाबीर आपने कैसे अमल में लानी है। तो वीडियो शुरू करते हैं। साथ ही सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपने जैसे ही किसी भी ट्रैवल एजेंट से पैकेज लेना है, सबसे पहले आप जान लीजिए आपने किसी अननोन पर्सन से पैकेज नहीं लेना। किसी ऐसे बंदे के पास दफ्तर में नहीं जाना जिसको आप बिल्कुल भी जानते ना हो, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होगा, जिनसे आपने सुना होगा दूसरे लोगों से कि ये बंदा जो बात करता है वही काम करता है, उससे आपने पैकेज लेना है। और पैकेज लेने से पहले आपने सबसे पहले उससे डिमी पैकेज लेना है, एक एंटिटी बनवा लेनी है। उसमें आपका नाम, आपके जो फ्लाई आपने करना है, तारीख, होटल आपका कितने मीटर पे है, आप इकानमी पैकेज ले रहे हैं तो आपके पास होटल कौन सा है, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, किस कैटेगरी का होटल है, ये सारी चीज़ें आपने बिल्कुल पहले डिमी बनवा लेनी है, फिक्स नहीं करनी। और आपने अच्छे तरीके से अपना नाम, स्पेलिंग, हर चीज़, फ्लाई की तारीख, ये चीज़ें देख लेनी है। एक बात याद रखिएगा कि पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे जो भी लोग सफ़र करते हैं उम्रे के लिए, उनके लिए डिफरेंट किस्म की कैटेगरी होती है उम्रे के लिए, जिसमें अमूमी तौर पर इकानमी पैकेज जो कि बहुत ज़्यादा लोग मिडिल तबका लेता है, इसके बाद 3 स्टार 4 स्टार और 5 स्टार होटल होते हैं। कुछ ट्रैवल एजेंसीज वालों ने इनको गोल्ड पैकेज, ब्रॉन्ज पैकेज, सिल्वर पैकेज और डायमंड पैकेज का नाम भी दिया हुआ है। याद रखिएगा, आप अगर एआटा ऑफिस जिनके पास लाइसेंस है एआटा का, उनसे डायरेक्ट पैकेज लेंगे वो आपको सस्ता पड़ेगा। और अगर जिनके पास एआटा का लाइसेंस नहीं है उनसे आप पैकेज लेंगे उम्रे के लिए तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा, क्योंकि ये लोग एआटा के थ्रू ही अप्लाई करते हैं, तो इसके लिए आपका कोई 5000 तक एक्सपेंस बढ़ जाता है। इसके साथ आपको बताता चलूँ कि जब भी आपको होटल बुकिंग वगैरह एक पेज दिया जाता है, शिरके का पेज, उस पर अक्सर लिखा होता है कि आपको सिमिलर होटल मिलेगा, या होटल का नाम लिखा होता है आगे स्लैश डालकर सिमिलर होटल या सेम होटल, इससे मिलता जुलता लिखा होता है। तो इस फरार से आपने ज़रूरी बचना है। आपने होटल ट्रैवल एजेंट वाले को लाजमी कहना है कि आपने अगर सिमिलर होटल लिखा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने जो होटल का नाम ये होटल 500 मीटर पे है तो आप इसके सिमिलर होटल हमें ना कहीं दे दें जो कि 1000 मीटर पे हो या 900 मीटर पे हो। इसके साथ साथ आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि ये होटल जब आपको बताते हैं कि कितने मीटर पे है, तो ये मक्का पाक की बाउंड्री से आपको बताते हैं कि इतने मीटर पे आपको होटल मिलेगा। और ये बात याद रखिएगा कि आप मक्का पाक की बाउंड्री से मक्का की जहाँ पे अंदर खाना काबा है वहाँ तक जाते हैं तो वो भी आपको 400 मीटर ट्रैवल पड़ जाता है। इसलिए अगर आपको होटल 500 मीटर पे पड़ता है तो इट मीन्स कि वो होटल आपका 900 मीटर पे है मक्का पाक के अंदर सहन में जाने तक के लिए। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि एक चीज़ में ट्रैवल की गलती नहीं होती एजेंट की, वो ये होती है कि जब आपको जद्दा से गाड़ी लेने जाती है तो वहाँ पे शिरके की गलती होती है कि इनका सिस्टम होता है सम टाइम गाड़ी आपको कहीं पीछे उतार देती है, उनका रूल ही नहीं होता कि गाड़ी आगे जाए। सम टाइम गाड़ी आपको होटल तक नहीं लेके जाती, वो 10-10 12-12 बंदों को उतार देती है कि आप यहाँ से खुद ही चल के होटल चले जाएं। कुछ लोगों को वहाँ से टैक्सी करवाना पड़ती है, मुश्किलात पेश आती है, अभी सफ़र में थके हुए आते हैं और साथ ही उन्हें सारा सामान गाड़ी से उतार के फिर टैक्सी में रख के अपने होटल तक जाना पड़ता है। बाकी होटल में जाने के बाद आपने 2 चीज़ें मेन देखनी होती है। एक देखना होता है कि कमरा साफ़ सुथरा खुला हवादार है, दूसरा वाशरूम्स देखने होते हैं अच्छे हैं, साफ़ सुथरे हैं। इसके अलावा आप ज़ाहिर है वहाँ पे ज़ियारत करने, इबादत करने जा रहे हैं, आपको वहाँ पे किसी किस्म की अच्छी लोकेशन की ज़रूरत नहीं है, स्विमिंग पूल की, जिम की, आपको वहाँ पे प्ले ग्राउंड की, इन चीज़ों की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि जैसे ही आप खाना काबा में मक्का पाक या मदीना पाक शहर में जाते हैं तो वहाँ पे आपके होटल्स के कमरों के बाहर ही बड़े बड़े पोस्टर वगैरह लगे होते हैं ज़ियारत के लिए कि रोज़ाना इतने बजे गाड़ी चलती है, इतनी आप फ़ी पे करें, ज़ियारत करें। ऐसे तरीके से भी आप कर लें तो कोई मसला नहीं, बिल्कुल बेस्ट है। इसके अलावा वैसे भी लोकल गाड़ियाँ जाती है, बिल्कुल थोड़ा सा वो आपसे थोड़े से रियाल लेती हैं और वो भी आपको ज़ियारत करवा देती हैं। ये अलग बात है कि वो आपको टाइम थोड़ा देती हैं, आपने 10-10 मिनट ज़ियारत में होते हुए वापस आ जाना होता है। तीसरा, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपने एक एंटिटी बनवा लेनी है और आपने सारा डिमी आपका टोटल एक पूरा मेन्यू बनवा लेना है कि आपने कब कब फ्लाई करना, क्या उसमें आपने देखना है कि कहीं आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट तो नहीं है
अगर आप डायरेक्ट फ़्लाइट करवा रहे हैं तो कहीं ये ना हो वो आपको वाई से फ़्लाइट दे दे, कनेक्टिंग फ़्लाइट दे दे, जो कि किसी और कंट्री में स्टे करके वहाँ से जानी हो, तो यहाँ से एजेंट अपना 5-10 हज़ार रुपये बचा लेते हैं, आपको यहाँ से लॉस हो सकता है। इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है। हाँ, अलबत्ता अगर आप जा रहे हैं उम्रा करने के लिए और दुबई में आप स्टे करेंगे, आपके पास वीज़ा है, वाया दुबई जा रहे हैं या वाया तुर्की आप जा रहे हैं, तुर्की में स्टे करके, तो फिर आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि फिर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट ही होगी, फिर आपकी डायरेक्ट फ़्लाइट तो हो ही नहीं सकती। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि आपने किसी भी अननोन बंदे से सामान नहीं लेना, कोई मेडिसिन नहीं लेनी, आपने कोई भी किसी किस्म की कोई चीज़ पकड़ाए, कोई आपसे तल्लुक़ बना के कोई चीज़ दे दे, आपने नहीं लेनी, क्योंकि आप अननोन बंदे से रब्ता कर रहे हैं और आप ज़ाहिर है एक सफ़र पे जा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहिए। इवन कि मैं ये भी कहूँगा कि आप अगर सऊदी अरबिया में चले गए हैं, वहाँ पे कोशिश करें कि अपने जो पहले से वहाँ पे मुकीम काम करने वाले लोग हैं उनसे बिल्कुल रब्ता ना करें, उनसे ना मिलें। कहीं ये ना हो कि वो आपको मिल के आपको एक दफ़ा अच्छा सा खाना खिला के आपको 15-20 केजी का सामान पकड़ा दे कि ये हमारे घर में वापस पकड़ा देना पाकिस्तान में। याद रखिएगा कि 30 केजी या 40 केजी मैक्सिमम आप वेट खुद लेके आ सकते हैं। आप वापस आते हुए अपनी खजूरें, पानी, अपना सामान लेके आएंगे या दूसरों का सामान उठा के लाएंगे। इसीलिए सबसे बेस्ट वे है कि आप आराम से खामोशी के साथ सऊदी अरबिया में जाएं, उम्रा करें। वहाँ पे जो ऑलरेडी रिलेटिव रहने वाले हैं उनसे किसी किस्म का रब्ता ना करें, किसी किस्म का उनसे सामान मत लेके आएँ। उन्हें कहें खुद कोरियर के थ्रू, कार्गो के थ्रू सामान भिजवाएँ या खुद अपना सामान लेकर आएँ। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि अगर आपने इकानमी पैकेज लेना है तो आपको 2 चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, एक ट्रैवल पे, एक सर्विसेज पे। या आपका ट्रैवल अच्छा नहीं होगा या सर्विस अच्छी नहीं होगी, इकानमी पैकेज पे मुश्किलात तो आती हैं। ज़ाहिर है आप एक सस्ती चीज़ खरीदेंगे तो उसमें परेशानियां तो आएंगी। अगर आपने थोड़ा सा एलीट ट्रैवल करना है तो फिर आपको चाहिए कि आप 4 स्टार या 5 स्टार पैकेज ले लें, क्योंकि इकानमी और 3 स्टार जो पैकेज है ये बिल्कुल लो लेवल के पैकेज होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जाती। बहरहाल कहीं भी आप सफ़र करें आपको मुश्किलात तो पेश आती हैं। उम्मीद है ये नई मालूमात आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। उम्रे पे जाने से पहले इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं ऐसी बहुत ज़्यादा आपकी फ़ायदे वाली चीज़ें आपके लिए लेके आता रहूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।